सिस्टम का आप ही ऑनर हैं, आप खुद इसके मालिक हैं। और यदि सिस्टम को किसी प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग करते हैं सिस्टम के लिए, अपने अपलाइन के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद इसके मालिक हैं। आप बताइए कि बाहर की दुनिया में कोई अपने बिजनेस की बुराई करता है क्या? कोई अपने काम की बुराई करता है क्या, जहां से उन्हें इनकम आता हो, जहां से उनका घर चलता हो? कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ऐसी बेवकूफी करता होगा, जो अपने ही सिस्टम को गाली देता होगा, जो अपने बिजनेस को बदनाम करता होगा, उसकी बुराई करता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे हमारे समाज में, हमारे पर्लवैन परिवार में, हमारे भाई बहन, जिनको सिस्टम, आप सभी लोगों ने देखा 12 दिसंबर को, 16 फरवरी को बैठे बैठे बिना काम के इतने बड़े बड़े ऑटो पुल दे रहा है, फिर भी लोग सिस्टम को ये करना चाहिए, सिस्टम को वो करना चाहिए, सिस्टम ने उसको ज्यादा दे दिया, सिस्टम ने हमें कम क्यों दिया। साथियों, सिस्टम पर उंगली ना उठाएं। सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, सिस्टम आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है। फुलेंदर सर बोलते हैं ना, बाहर की दुनिया में लोग गधे की तरह काम करते हैं और कोई सवाल नहीं करते, लेकिन पर्लवाइन एक ऐसा दयालु सिस्टम है। मैं तो कहता हूं पर्लवाइन एक दिव्य शक्ति स्वरूप सिस्टम है, जो काम बाद में करने बोलता है, पैसा पहले देता है। जो पर्ल में साथी पड़े हुए हैं, खाता खुलवा कर सोए हुए हैं, सिस्टम ने उनको पहला भी राउंड दिया, दूसरा भी राउंड दिया और तीसरा राउंड भी 16 फरवरी को दिया। काम नहीं कर रहा है, फिर भी सिस्टम इतना दयालु है कि उनको दिया। इतना बेहतरीन सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है कि आप नहीं भी काम कर रहे हैं, फिर भी सिस्टम आपको दे रहा है। आप टोटल कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 76 डीपी होता है। बिना काम का पैसा जो पर्ल में पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाए हैं, लगभग 5300 रुपया आपको सिस्टम बिना काम का दे चुका है अभी तक। इंडियन करेंसी की बात करें तो 5300 रुपीज सिस्टम ने बिना काम का आपको दिया है। बाहर की दुनिया में आपको कोई 1 रुपया बिना काम का नहीं देता है। फिर भी यदि सिस्टम बुरा है, फिर भी यदि सिस्टम गलत है, तो साथियों, मैं तो कहता हूं, मैं गलत शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि सिस्टम ऐसा है वैसा है, बिना काम का आपको 5300 रुपया सिस्टम दे चुका है, 19,200 भी देगा, तो हम लोग अपने ही सिस्टम, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा गरीबों का मसीहा है, वैसे सिस्टम को हम लोग बदनाम ना करें। वो आपका सिस्टम है, आप उसके ऑनर हैं, आप उसके पार्टनर हैं, आप ही उस सिस्टम के मालिक हैं। अभी गुड़िया जी बता रही थी कि सिस्टम में दे रहा है, तो हम लोग और बेहतर तरीके से काम करेंगे, हमारे काम को गति को बढ़ा देंगे, तो सिस्टम और तेजी से इनकम देगा और ज्यादा ऑटो पुल देगा, बड़े बड़े ऑटो पुल देगा। सही बात है दोस्तों, ये ऑटो पुल भी हमारे और आपके काम से आता है, हमारे भाइयों के काम से आता है, हमारे बहनों के काम से आता है। आप सिस्टम को गाली दे रहे हैं, साथ ही साथ अपने अपलाइन और आसपास जो मेहनती लीडर्स हैं, जिनके मेहनत से डीपी इकट्ठा हो रहा है, फंडिंग हो रही है, और वहीं से फिर वापस
आप सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जा रहा है। कुछ लोग बैठे बैठे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जुनूनी लोग हैं, फुलेंदर सर जैसे लोग, मुकेश सर जैसे लोग, सुनील पांडे सर जैसे लोग, महेंद्र सर जैसे लोग, सुनील पंडित सर जैसे लोग, बालेश्वर सर जैसे लोग, किशुन गोप सर जैसे लोग, नकुल सर जैसे लोग, नीलकंठ सर जैसे लोग, एम के परमार सर जैसे लोग, तरवीन सर जैसे लोग, नारायण सिंह जी जैसे लोग, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, दिन रात लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, दिन रात लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी मेहनत कभी कम नहीं हो रही है, इनका अनुशासन कभी खत्म नहीं हो रहा है, दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, हमें आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, हमें ट्रेंड करने में लगे हुए हैं, सिस्टम के प्रति हमारा विश्वास जगाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसे लोग, इन महान गुरुओं को हम गाली देते हैं यदि सिस्टम को बदनाम करते हैं और उनकी बुराई करते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग हम लोग ना करें तो बेहतर होगा। और अब मैं चलूंगा न्यू अपडेट की ओर, जहां आप सभी लोगों को बहुत बड़े बड़े और भी नए अपडेट मिलने वाले हैं बहुत जल्द। आप यूं कह सकते हैं कि अभी जो सिस्टम अपग्रेड में है, आपको मैं गारंटी दिलाता हूं कि जितने तरह के आपके शिकवे शिकायत गिले रह चुके हैं अभी तक, शायद 15 मार्च के बाद खत्म होने वाला है। 15 मार्च के बाद आपके सारे गिले शिकवे खत्म होने वाले हैं, सभी तरह की शिकायतें आपकी खत्म होने वाली है। जैसे कि क्या शिकायत करते हैं, अरे ऐप तो है लेकिन काम नहीं करता है, मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है, कोई बोलता है गैस सिलेंडर का बुक नहीं होता है, डीटीएच रिचार्ज नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम जो गिले शिकवे आपको आज तक थे, तो शायद 15 मार्च के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे ये गिले शिकवे आपके, क्योंकि सिस्टम उसी पर अब काम कर रहा है। आपको एक नया वैलेट तैयार करके देने वाला है, एक नया ऐप तैयार करके सिस्टम देने वाला है। 15 मार्च के बाद आपका जो ये शिकवा गिला था वो समाप्त होने वाला है। सिस्टम का एक और टारगेट बन चुका है कि सिस्टम का टारगेट है 2022 के अंदर करोड़ों यूजर्स तैयार करना। जिससे मैं कैलकुलेटिव बताने की कोशिश करता हूं, अभी सिस्टम में 39 लाख अकाउंट होल्डर्स है। 39 लाख अकाउंट होल्डर्स में मुझे लगता है कि 25 लाख ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं जो लोग सोए हुए हैं। तीसरा राउंड आने के बाद भी वो लोग एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अब दिखाएंगे। अब तीसरा राउंड आ गया है तो अब दिखाएंगे वो लोग एक्टिविटी। तो वो 25 लाख लोग अपना ऑटो पुल विड्रॉल करने के लिए 4-4 ज्वाइनिंग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 1 करोड़ यूजर्स हो जाएंगे। और जब 1 करोड़ यूजर्स को फिर पहला दूसरा तीसरा राउंड सिस्टम दे देगा, यकीन मानिए दिसंबर आते आते सिस्टम के पास 2 से 2.5 करोड़ यूजर होंगे। अब अंदाजा लगाइए दोस्तों कि अभी सिस्टम में मात्र 39 लाख अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनके चमत्कार से, जिनके प्रयास से आपको इतने बड़े बड़े ऑटो पुल मिल चुके हैं। सर बता रहे थे कल मॉर्निंग में, सुनील पांडे सर, कि हमारा ऑटो पुल एक दिन में इतना आया है कि हम एक दिन में कार खरीद सकते हैं कैश पेमेंट दे करके। तो इतने बड़े बड़े ऑटो पुल सिस्टम ने मात्र 39 करोड़ यूजर्स होने के बावजूद दे चुका है। जब सिस्टम में करोड़ों यूजर्स आ जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि सिस्टम आपको कितने बड़े बड़े ऑटो पुल्स, रॉयल्टी की तरह तरह की इनकम दे सकता है। सिस्टम को प्रमोट करने की जरूरत है, सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, सिस्टम को समझने की जरूरत है।
सिस्टम बहुत कुछ देना चाहती है आपको, बस आपको लेने लायक बनने की जरूरत है। लेने लायक कब बनेंगे? जब हमारा लेवल उच्चतम से उच्चतम रैंक पर होगा, जब हमारे टीम में अधिक से अधिक लोगों की संख्या होगी, क्योंकि शॉपिंग पोर्टल जो लॉन्च की जाने वाली है उसी से रॉयल्टी दी जाने की बात हो रही है। बड़े बड़े टॉप लीडरों का कहना है, चहल सर का भी एक ऑडियो आया था। तो जिनकी जितनी बड़ी टीम उनको उतना ज्यादा रॉयल्टी, जिनके टीम से जितनी ज्यादा शॉपिंग उनको उतना ज्यादा रॉयल्टी। तो इस तरह की कुछ बातें होने जा रही है भविष्य में। तो अब भी समय है, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, एक बड़ी टीम का निर्माण करिए। मैंने पिछले 2 दिन पहले नाइट में भी बोला था, 2022 में कोई भी शादी, कोई भी विवाह, कोई भी बर्थडे पार्टी, किसी भी प्रकार का फंक्शन भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। दिवाली, दशहरा, सब कुछ 2022 के अंदर भूल जाइए और पूरे जज्बे, जोश और जुनून के साथ लग जाइए। पागल की तरह काम करिए। पागल हो नहीं जाना है, बल्कि पागल की तरह हमें काम करना है। थॉमस एल्वा एडिसन पागल नहीं था, लेकिन वो उनके पागलपन की हदें इतनी पार हो चुकी थी कि 1000 से भी ज्यादा बार वो प्रयास कर चुके थे और असफल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ा। उसी पागलपन को हमें अपने अंदर लाना है, बार बार प्रयास करना है, बड़ी टीम का निर्माण करना है, एक टारगेट लेकर के चलना है कि यदि हमारी टीम, आज 18 फरवरी है, आज हमारी टीम 500 लोगों की है, तो हमें जिद पर अड़ जाना है उस थॉमस एल्वा एडिसन की तरह कि हमें दिसंबर आते आते कम से कम 5000 की टीम बनानी है। इस जिद के साथ काम करना है, अड़ जाना है, अपने अंदर जोश और जुनून भर लेना है। किसी भी प्रकार का शादी विवाह फंक्शन को अटेंड नहीं करना है। यदि कोई हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, फूफा मामा मौसी, तो कोई बात नहीं, चलेगा, उनको हम लोग 2023 में मना लेंगे। क्योंकि जब आपको 1 रुपया घट जाएगा ना, 10 रुपया घट जाएगा ना किसी काम के लिए, तो कोई आपको देने वाला नहीं है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। तो उनके लिए हमें अपना काम छोड़कर शादी विवाह अटेंड करना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूँ बुरी भी लग सकती है मेरी बातें किन्हीं को, लेकिन 2022 के बाद जब आप सफल होंगे ना दोस्तों, जब आपकी फॉर्च्यूनर उनके दरवाजे पर खड़ी होंगी ना, जब आपका मर्सिडीज उनके दरवाजे पर खड़ी होगी, ऑडी BMW जब उनके दरवाजे पर खड़ी होगी, जगुआर कार जब आप उनके दरवाजे पर खड़ी होगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके और उनके गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। बड़े सम्मान के साथ वो आपके लिए चेयर लेकर आएंगे, आपको बैठाएंगे। तो साथियों, आपका सम्मान कम नहीं होगा और बढ़ेगा। उसके लिए हमें जरूरत है इस 2022 के अंदर नए अपडेट जो आने वाले हैं, बहुत तरह के रॉयल्टी, शॉपिंग पोर्टल, ऐसी तमाम चीजें जो हमारे बीच आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग लग जाएं, एक बड़ी टीम का निर्माण करें और बाकी जीवन एंजॉय करने लायक हम लोग बन जाएं। तो साथियों, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो भी शिकायतें आज तक थी सिस्टम से रिलेटेड, आप सभी लोगों को 15 मार्च के बाद सब खत्म होने वाले हैं। सारे गिले शिकवे आपके समाप्त होने वाले हैं। आप सभी लोग, जितने भी आपके पुराने साथी हैं, उनको भी ये न्यूज दे दें, जगा दें उनको भी काम करने के लिए प्रेरित करें। और दूसरी बात ये भी है, बहुत ऐसे साथी भी होंगे जो लोग सोचते होंगे कि मेरा ऑटो पुल आ गया, मैं क्वार्ट्ज हूँ, एमेथिस्ट हूँ, हमको तो 196 करोड़ आएगा ही, 39 करोड़ आएगा ही, ओनिक्स का 3 करोड़ 93 लाख आएगा ही। साथियों, ये बैठे रहने से नहीं आता है। हमारे कुछ मेहनती साथी हैं जो काम कर रहे हैं, उनके मेहनत से आता है,
ان کے کام کرنے سے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی آ رہا ہے. اگلا آٹو پول اس سے بھی تیز آئے, جلدی آئے, اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے فیلڈ میں ڈٹے رہنے کی, ٹکے رہنے کی, کیونکہ ٹنکی میں ہم لوگ پانی نہیں چڑھائیں گے تو واپس ہمیں نل میں پانی ملنے والا نہیں ہے. جب تک پانی ٹنکی میں ہے آپ کے نل میں بہت پریشر سے پانی آتا ہے, لیکن ٹنکی کا پانی ختم ہو جانے کے بعد واپس پھر آپ کو پانی نہیں ملنے والا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے سسٹم کے پاس فنڈ اکٹھا نہیں ہوگا دوستوں تو آپ کو آٹو پول کہاں سے آئے گا. ڈاکٹر ڈینیل جانسن کے پاس پیسوں کا پیڑ نہیں ہے جو ہلائے گا اور گر جائے گا. ڈی پی کا پیڑ نہیں ہے جو ڈاکٹر ڈینیل جانسن صاحب ایک بار ہلا دیں گے تو سب کے ویلٹ میں ڈی پی کی برسات ہو جائے گی. یہ آٹو پول آپ کے اور ہمارے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لوگوں کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آٹو پول آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سو جائیں, بیٹھ جائیں. ہمیں اور ادھک ارجا کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اور ایکسائٹیڈ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم یدی 10 لوگوں کو بتاتے تھے دن بھر میں تو اب 20 لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک ساتھ 10 لوگوں کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, 20 لوگوں کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ہوم میٹنگ تیز کر دینے کی ضرورت ہے, ویکلی میٹنگ تیز کر دینے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ہمارے سیمینارز کی سنکھیا بڑھا دینی ہے. ہمیں اور ادھک جد کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا کام کبھی چھوڑنا نہیں ہے اور یہی ڈپلیکیشن ہمیں نیچے دینا ہے. ہمیں کام کرنا نہیں چھوڑنا ہے دوستوں. ابھی سنیل پانڈے سر بتا رہے تھے کل مارننگ میں کہ 7 لاکھ کا آٹو پول ایک دن میں آ گیا. تو سر بیٹھے رہیں گے پھر بھی آئے گا, ٹیم کام کرے گی پھر بھی آئے گا, لیکن سر بیٹھے نہیں ہیں. سنیل سر کل بھی گئے تھے, سنیل پنڈت سر فیلڈ گئے تھے. سبھی لوگ فیلڈ میں ہیں ابھی, ہم لوگ ڈیلی فیلڈ جا رہے ہیں, لوگ ڈیلی فیلڈ جا رہے ہیں جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اس کے کیلکولیشن کو سمجھتے ہیں کہ آخر انکم تو کام کرنے سے ہی آتا ہے, آٹو پول تو کام کرنے سے ہی آتا ہے. تو اس رہسیہ کو سمجھنا ہے, اپنے ٹیم کو سمجھانا ہے کہ دوستوں کوئی بھی انکم جو ہے نا ہمارے سسٹم میں وہ کام سے ہی آتا ہے, بیٹھے رہنے سے نہیں آتا ہے. یہ مانسکتا سے جیئیں گے نا دوستوں تو پھر آپ کا آٹو پول سلو ہو جائے گا. تو ہمیں لوگوں کو اس آلس پن والے مانسکتا سے باہر لانا ہے. ان کو یہ بتانا ہے کہ کام کرنے سے ہی آٹو پول آتا ہے. اور ادھک تیز آٹو پول چاہیے آپ کو, جلدی گھر بنانا ہے, جلدی کار خریدنا ہے, تو دوستوں کام کریے, ٹیم کو جگائیے, نئے ٹیم کا نرمان کریے, ان کو اپ گریڈ کرائیے. تو شاید میں سمے زیادہ لے چکا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ سبھی لوگوں نے مجھے اتنا